तालव्य स, तालव्य सकार जैसे ही, ठीक है, अपने से पहले किसको देखेगा, अर्थात अपने से पहले जैसे ही वह जय प्रत्याहार वाले वर्ण को देखेगा। यहाँ लिखा है ना, स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का यदि प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ण हो, है ना, या चौथा वर्ण, तो यहाँ क्या है, पदांत में, लेकिन पूर्व पदांत में, पूर्व पद हमारा क्या है, ये देखिए, शोभनम से पहले पूर्व पद क्या है, एतत् है ना, एतत् एते एतानि नपुंसकलिंग में हम चलाते ही हैं, तो यह तो एतत् पद है। तो बोला सकार जैसे ही अपने से पहले पूर्व पद में यदि किसी भी वर्ग का, चाहे वह प्रथम वर्ण हो, द्वितीय हो, और तृतीय चतुर्थ हो, तो वह सकार जो है वो छ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, मगर अटी जो एक है ना, छोटी अट प्रत्याहार उसके बाद में हो, किसके, वह सकार के बाद, सकार के बाद अट में क्या आता है, अ ई उ री 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 ए ओ आता है ना, तो ओ देखिए स में ओ लगा हुआ है, अट में है ना, तो सकार के बाद अट भी है, तो इस सकार के बाद में अट है, और सकार के पहले हमारा वर्ग का जो है तीसरा अति पहला स्थान, पहला वर्ण है, तो सकार के, तालव्य सकार के पहले वर्ग का हमारा प्रथम वर्ण त है मित्रों, और सकार के बाद अट प्रत्याहार वाला वर्ण हमारा ओ है, ठीक। इस वजह से यहाँ छ हो गया, किसके स्थान पे, सकार के स्थान। और जब सकार के स्थान पर छ हो जाता है, तो आप पहले पढ़े थे स्तोषुनास्तु, उस सूत्र को लगाएंगे तो स्तोषुनास्तु क्या कहता है, त वर्ग को च वर्ग हो जाएगा ना, तो यहाँ छ होते ही फिर यहाँ वो जो त है उसको च हो गया, ये तत्क्षोभनम बन गया। इसी तरह तत्श्रुत्वा में तत्श्रुत्वा बना, कैसे बना, तत् है, श्रुत्वा का स है, स के बाद उ है, यह अट प्रत्याहार में आता है, तो जो स है वह छ हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि पहले देखिए वर्ग का पहला वर्ण है, और तत् हमारा पद भी है, तो पद को मान करके कार्य होते जा रहा है, ठीक है। तत्श्रुत्वा क्या बना, तत्श्रुत्वा तो हो गया तत्श्रुत्वा, तो ये इस प्रकार से मित्रों बन जाएगा, ससोटी से छत्व संधि होगा। हम लोगों ने छत्व संधि पढ़ा, अब हम लोग जो है च का आगम वाला पढ़ेंगे। छे च से जो है च का आगम होता है, किससे, छे च से, ठीक है। छे च इस सूत्र क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। छे च इस सूत्र को आप लोग भाई लिख लें, छे च, च का आगम कराता है, च का आगम माने च को बैठा देता, आगम जो होता है वो मित्र की तरह होता है, हमेशा मित्र की तरह वो आकर के बैठते हैं। देखिए कैसे बैठता है च, बोला यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात, जी हाँ, आपको स्वर बताया था ना, 3 स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आए, किसके बाद, बोले ह्रस्व, ह्रस्व स्वर के बाद क्या है, छ आए, तो बोले छ के जो पूर्व है ना, छ के पूर्व च का आगम होता है। ह्रस्व वर्ण के बाद यदि, ठीक है, ह्रस्व क्या, ह्रस्व स्वर वर्ण, तो ह्रस्व स्वर के बाद यदि छ आता है, तो बोला उस छ से पहले बैठा दीजिए, किसको, च को, च का आगम, तो वो मित्र की तरह बैठ जाएगा वह। और सपोज दैट जहां छ रहेगा वही न च रहेगा, इसीलिए ये भी याद रखा करें। क्या याद रखा करें कि छ जहां रहेगा वहां च रहेगा, और कब रहेगा, जब ह्रस्व स्वर उससे पहले होगा। देखिए, देख लीजिए, आप देखिए तो सही, तरु है, तरु है, छाया है, हमने कहा जहां छ रहेगा वहीं च रहेगा, कब रहेगा, जब ह्रस्व स्वर रहेगा पहले, पहले तरु में र में हर्ष उ है, तो यह जो र में हर्ष उ है मित्रों, ये स्वर है, ह्रस्व स्वर है ना, हमने आपको 5 ह्रस्व स्वर सिखाया, तो जो 5 स्वर में हर्ष एक ये उ है, ह्रस्व उ, यहाँ देखिए तरु में हर्ष उ है, तो हमने कहा जहां छ है वहीं च बैठेगा। च कहाँ बैठेगा, छ के पास, तो छ है, तो कहा च के हमको भी बैठाओ, तो जब हर्ष उ के बाद छ रहे तो उसके पहले च को बैठा दीजिए। तो देखिए उ के बाद छ है, अब उ के बाद यदि छ है तो छ से पहले च को बैठाइए, पहले हम च पढ़ते हैं फिर छ पढ़ते हैं, ऐसे भी आप ट्रिक से याद करा करें, याद किया करें। तरु छाया बन गया, तरु झन छाया, तो बन गया तरु छाया, बन गया ना। उसी तरह ये
अनु है, छेदा है, यहाँ भी अनु में हर्ष उ है, छेदा का छकार है, छकार का रहा है, हमको भी बैठा दीजिए आप अपने पास ही। तो वह भी मित्र की तरह च जो है आगम हो करके, आगम माने आगम, आने, आना, आगम आना अर्थात आ गया, पहले बैठ गया आके, कहा छ से पहले। तो इसीलिए छ से पहले यहाँ देख रहे हैं ये ऊ के बाद देखिए छ के पहले च बैठ गया, तो उच्छ, अब छेदा है ना, उच्छेद कर दीजिए, अनुच्छेद हो गया। अनु है, छेदा है, तो अनुच्छेद। ठीक, अनु के हर्ष ऊ के बाद चकार बैठ गया, क्यों बैठा, क्योंकि चकार बाद में। किससे हुआ, सूत्र का नाम क्या है, छे च है। छे च क्या कहता है, हर्षवस्य छे तुक, छे को तुक हो जाता है मित्रों। तो आप सपोज दैट सामान्य रूप से यही जाने कि जैसे ही छ होगा हर्ष स्वर के बाद, तो च भी बैठना चाहेगा, वहां आके बैठेगा ही और उसको जगह भी दे देगा बैठने के लिए, चलो तुम भी बैठो। तो इसलिए अनुच्छेदा इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा, ये अनुच्छेदा बन गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने च का जो है आगम करना सीखा, च को आगम करना, अर्थात ये हम लोगों ने छे च पढ़ा और छे च पढ़ने के बाद हम लोगों ने च का आगम करना सीखा। छे च से च का आगम करते हैं और तरुच्छाया में तरुच्छाया बनाया हम लोग, अनुच्छेद में अनुच्छेद बना दिया। और इसी तरह अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो अनुच्छेद विच्छेद देखते हैं ना, विच्छेद वी में क्या है, वह में हर्ष ई है। ठीक है, अब आइए को हम भी एक लिख देते हैं, आप लोग लिखिए, देखिए इधर वी है और वी के बाद मित्रों क्या है, तो छ है, तो छ है, छेद का छ। अब ध्यान दीजिए वी है तो वह में हर्ष ई है, बस वी के बाद आप च को बैठा दीजिए, च कहेगा हमको भी बैठा दीजिए, जगह दे देगा, आगम हो गया च का, बस छेदा को मिला दीजिए मित्रों, बस विच्छेदा बन गया। इसी तरह जो है आप सारा समझ लेंगे, कितना सरल है। तो विच्छेदा आप समझ गए। उसी तरह परिच्छेदा में देखिए, परि है, छेदा है, परि के र के ई को है ना, और छेदा का उधर छ है, तो छेदा का छ उन्हें उधर रहने से च को च का आगम हो गया, च को जो है सहर्ष तो स्वीकार किया छकार ने, बैठने दिया, आगम हो गया, च का बैठा दिया, बस परिच्छेदा बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने छे च से इस 5वें एपिसोड में हम लोगों ने च का आगम भी सीखा, कैसे छे च से च का आगम होकर के यह बनता है, शब्द की सिद्धि होती है। और कैसे, यहाँ देखिए कैसे यहाँ पर हम लोगों ने अट का अट सच छोटी से इस सूत्र को प्रयोग हम लोगों ने कैसे सीखा, इस सच छोटी नामक सूत्र का कैसे प्रयोग करने सीखा, कि कैसे छत्व संधि होता है, कि अट प्रत्याहार बाद में यदि सौ के बाद में हो और उससे पहले यदि किसी भी वर्ग का प्रथम दूसरा या तीसरा चौथा वर्ण हो, तो आप हम वहां पर क्या करते हैं, उस सकार के स्थान पे छकार कर देते। तो हमने छत्व संधि भी पढ़ा इस 5वें एपिसोड में, और इससे पहले हम लोग तो चौथे एपिसोड में ये लतो संधि आदि पढ़े थे। इस एपिसोड में हमने क्या पढ़ा, छत्व संधि और च का आगम भी करना सीखा, छे च से। ठीक है, च आगम, दो चीज हो गया। अब आइए मित्रों, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना। क्या कह रहा है कि र का लोप और क्या बोले, तथा पूर्व जो स्वर है, जो पहले वाला स्वर, उसका क्या करेंगे, दीर्घ कर देंगे। तो भाई किससे करेंगे, तो बोला रोरी। क्या कहा, रोरी। ये इसको लिख लीजिए, रोरी को आप लोग, रोरी को लिखिए आप लोग। ठीक है, रोरी क्या कहता है, आइए जानते हैं मित्रों। हाँ, ये आइए नीचे रोरी को पढ़ते हैं। यदि र के बाद क्या लिखा है, कि यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है। ध्यान दिए, यदि र के बाद क्या हो, बोले यदि र के बाद र हो, एक र है और फिर र यदि हो, तो बोला उस र का लोप कर दीजिए। किंतु लोप तो करेंगे, बोले कि उसके साथ साथ आप एक काम करिए, उससे पहले वाला जो वर्ण है ना, कौन, स्वर वर्ण, उसको दीर्घ कर दीजिए। र के बाद र रहेगा तो र का लोप कर दीजिए और उससे पहले वाले को दीर्घ कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए आप, स्वर है, राज्यम है, स्वर है और क्या है, राज्यम है। तो बोले स्वर के बाद राज्यम का रकार है, तो ये काम करिए ना,
पहले वाला र को लोप करिए और जो व में अ है ना स्वर उसको दीर्घ कर दीजिए, तो दीर्घ कर दिए तो क्या हो गया स्वराज्यम। ठीक है। उसी तरह निरोग में देखिए कैसे बना है, दीर्घ ई कैसे होता है, नीर है, नीर क्या है उपसर्ग है, कितने उपसर्ग है 22 है, तो नीर उपसर्ग है फिर रोग है, तो र के बाद र आया, बोला ये रोरी कह रहा है, ये सूत्र इसको याद रखा करिए, इस सूत्र से होता है रोरी। ठीक है, रोरी से लोप होता है र का, 18 लोपी पूर्व से दीर्घणों से दीर्घ, तो ये सुनिए रोरी क्या कहा, लोप कर दीजिए, जैसे ही लोप होगा मित्रों तो वहां पर उसके जो पहले वर्ण स्वर वर्ण होगा उसको दीर्घ, तो नीर का र का लोप हुआ और नी में जो हर्ष ई है उसको दीर्घ ई हो गया। देखिए र र र के बाद र रहने से ये चला गया, एक र बचा, और ये उधर जो न में जो हर्ष ई है उसको दीर्घ ई हो गया, तो बोला नीरस। बहुत सरल है मित्रों, आप लोग समझ गए होंगे, नीरस। ठीक है, आगे चलते हैं। न का ण होना, अब देखिए न को कैसे ण होता है, दंत न को कहीं कहीं देते हैं ना ण हो जाता है, जैसे आप कहे देखेंगे रामेण, तृतीया विभक्ति एक वचन में पढ़ते हैं ना रामेण, तो रामेण कृष्णेन ये जो हो रहा है अण अण कैसे हो रहा है ये जानते, बोले यदि एक ही पद में री र या श कोई एक पद है, चाहे वह राम हो, श्यामा हो, मोहना हो, तो उसमें से ध्यान दीजिएगा, किंतु उस पद में दंत न भी होना चाहिए। मान लीजिए रामेन हम बोले, तृतीय विभक्ति का पद बोले रामेन, तो रामेन है एक पद हो गया, बोला उस पद में यदि री हो और क्या हो, बोले र हो, और क्या बोले या मूर्धन श हो, और क्या बोले बाद में न हो, तो उस न को ण कर दीजिए, बोला उस न को क्या कर दीजिए, ण कर दीजिए। तो यहाँ हमारा देखिए कृष्ण में उदाहरण लीजिए कि बोला यदि एक पद में कृष्ण जो है एक पद है, कृष्ण में कृष्ण क्रीम क में री है, री भी आ गया, मूर्धन्य स है आ गया, तो बोला यदि री या मूर्धन्य स हो, कुछ भी री हो चाहे मूर्धन्य वह र भी हो, तो री के बाद मूर्धन्य स भी है इसमें कोई नहीं, बोला यदि उसके बाद यदि दंत ना हो तो उसको न कर दे, तो यहाँ कृष्ण बन गया। उसी तरह विष्णु बन गया, विष्णु में पहले क्या था विष फिर नु, उसको विष्णु कर दो, स्वर्ण फिर वर्ण फिर इत्यादि। इसीलिए मित्रों आप लोग ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहीं पर आपको यह भी समझा देना चाहूंगा, रामेण में देखिए ध्यान से, रा में न, अब ये देखिए तृतीया में रामेण होना चाहिए किंतु ण होता है, वहां क्यों होता है, क्योंकि एक पद है रामेण, और रामेण में जो है र है पहले, तो र के बाद क्या है अट प्रत्याहार वाला वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं, प वर्ग है कोई दिक्कत, जब अट प्रत्याहार भी रहेगा और प वर्ग प फ ब भ म रहेगा और उसके बाद न रहेगा, तो मित्रों इसको एकदम आप ण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ रामेण ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जहां जहां रह रहेगा उसके बाद अट प्रत्याहार का वर्ण रहेगा, ठीक है, वह क वर्ग व प वर्ग रहेगा, तो उसके बाद भी न को आप अण कर देंगे। एक सूत्र है अटकुपुवांग नुम, इतना जाना करिए। तो हमने आपको समान रूप से समझाया, तो रामेण तो सिंपल आप समझ गए। उसी तरह यहाँ देखिए कृष्णा में भी क्या देखे, क में री है ना, श भी है ना, तो न था अण हो गया। आइए अब देखिए यहाँ क भी दिया, अट अर्थात अट प्रत्याहार, देखिए हमने जो अभी कहा आपको वही चीज, अट प्रत्याहार में देखिए अ आ ई उ री ए ओ आई औ ह य व, ये अट प्रत्याहार आप याद रखा करिए, क्योंकि ससोटी में भी देखे ना अट प्रत्याहार का प्रयोग हो रहा था, तो प्रत्याहार को आप याद रखें। बोले कि अट अर्थात अ आ ई उ री है ना, ई उ हो गया, और उसके बाद री ए ओ आई ओ, तो ये, और उसके बाद बोले पवर्ग, और क्या बोले आंग है ना, आंग, और बोले नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी अणत्व विधि प्रवृत्त हो जाती। समझ गए कि यदि री र या मूर्धन्य स्व के बाद यदि ये सब वर्ण भी यदि रहे ना, कौन कौन, बोले उसके बाद यदि अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ ये ह या व क वर्ग प वर्ग और आंग कर, आंग माने आ और नुम, ठीक है,
नुम में बसता है। नुम नुम इन वर्णों के व्यवधान में यह णत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। कैसे बोले, देखिए उदाहरण, नरा है, नाम है, नरा नाम है, तो हमको देख यहाँ क्या दिख रहा है कि नरा में र है, र के बाद आंग का आ है, कोई नहीं, आ है, नरा नरा में आ है, र के बाद आ है, न है, बोला इसको ण करो, क्या कर दो, इसको ण कर दो, चलिए ण कर दीजिए, बस मिलाइए नारायण। उसी तरह ऋषिणाम, क्यों हुआ ऋषिणाम, क्योंकि री के बाद मूर्धन्य स है, और यदि री के बाद मूर्धन्य स है, और मूर्धन्य स के बाद चाहे कोई भी हो अट प्रत्याहार वाला वर्ण अ ई उ, उसके बाद न है ना, इस न को देख, न को जो है ण परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, ण। यह न में नहीं रहेगा मित्रों, जब जब यह न अपने आगे मूर्धन श को देखेगा, जब जब यह न अपने आगे री को देखेगा, जब जब यह न अपने आगे र को देखेगा, और बीच में चाहे कोई भी वर्ण हो अट प्रत्याहार वाला, वह चाहे अ हो, आ हो, ई हो, यहाँ तक कि न के आगे ई है क्या नहीं, किंतु कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो न हो करके ही रहेगा, इसलिए इस न को ण करना ही पड़ा, ऋषि नाम हो गया। तो ये मोटा मोटी याद रखा करिए, न के पहले यदि री या मूर्धन्य स्वर है, और बाद में, और उसके बाद मतलब कहने का अर्थ है न के पहले कोई भी व्यवधान हो, चाहे वह क वर्ग का हो, चाहे वह प वर्ग का हो, आंग हो, नुम हो, फिर भी न कोण होगा। तो ऋषि नाम समझ गए, इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए। आइए अब हम लोग अभ्यास कार्य को देखते हैं। तो अभ्यास कार्य में क्या है, समुचितम संधि विच्छेद रूपम पूर्यत। अच्छा, आइए संधि विच्छेद को करते। दिग धन अंबर, दिगंबर है ना, तो कौन वाला होगा, तो आप यहाँ ये देखिए, दिग भी है, दिग भी है, कौन वाला होगा भाई, ये वाला होगा। क्यों कि क कोई तो ग होगा, किस सूत्र से, झलाम जसोंते से क्या करेंगे, जस्त कर देंगे, झल को जस करना, जस में क्या है, जब तो इसी क को ग हो गया, तो बन गया दिगंबर, दिक धन अंबरा दिगंबर। उसी तरह मच्छी रहा, मत है और इधर शी रहा, इसको लिखना है मित्रों, क्योंकि हमने आपको तो सुना पहले पढ़ा दिया है, क्या पढ़ाया है कि मत अर्थात त वर्ग के बाद यदि तालव्य शकार हो, कोई वर्ण हो, तो उस त वर्ग को क्या होगा, च वर्ग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ च हो गया, मत छीरा बन गया, ये भी हो गया। आइए जगदीश में वही जगत धन ईशा, तो क्या बन जाएगा, जगत, इसको यहाँ लिख देंगे जगत। हम मैं रंग कर दे रहा हूँ, आप लोग लिखते चलेंगे, जगत को आप लिख दीजिएगा वहां, इस सह से पहले जगत हो जाएगा ना, क्योंकि त को द हो जाएगा, जगत रूप चलता है, जगत जगती जगांती, पदांत में तकार को क्या हो गया, दकार हो गया, किस सूत्र से, झलांत सुनते से, जल को जस। उसी तरह अयम गच्छति है, गच्छति है ना, अयम है, तो मित्रों यहाँ अयम में अनुस्वार है और यहाँ अयम में म है, तो आप अंतर देख रहे होंगे, इस वजह से आप ये ध्यान दीजिए, जब म के बाद हल वर्ण हो, ध्यान दीजिए, तो उस म को अनुस्वार हो जाता है, इसीलिए यहाँ अयम ये वाला होगा, अयम गच्छति, ठीक है। अब निरोग में अभी तुरंत मैंने जस्ट पढ़ाया है आपको, रोड़ी, नीर उपसर्ग है, उपसर्ग क्या, नीर है, बाद में क्या, रोग, तो रोग का र बाद में होने की वजह से नीर के जो रकार है उसका तो लोप हुआ ही हुआ, जाते जाते वो अपने से पहले वाले को दीर्घ करके गया नीर का हर्ष ई को दीर्घ हो गया, तो ये नीर है उपसर्ग, ठीक है, इसको रखेंगे आप यहाँ, नीर प्लस रोगा निरोग, ठीक। आगे आइए, तल्लीना में तत् है, लीना है। अब आपको लग रहा है सर कौन वाला, अरे आपको हमने कहा है, आप पहले भी पढ़े थे क्या, तोर ली, जब यहाँ लीना में दीर्घ ली है, तो दीर्घ यदि ली है दीर्घ, तो दीर्घ वाला रखिए ना, तोरली को लगा दीजिए, तोरली क्या कहता है, त वर्ग के बाद यदि लत हो तो त को ल हो जाता है, तत् धन लीन, ये तो हो जाएगा तल लीन, ठीक, समझ गए। आइए अब 2 नंबर, समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत। अब संधि पद चुन करके लिखना है, बोला सत्य है, जना है, तो बस वही जस्ट संधि आपको हमने पढ़ाया, अब संधि आप खुद करिए, सत जन जना, तो हो गया सज्जना, ठीक। उसी तरह तत् धन श्रुत्वा आपको हमने पढ़ाया है ना, क्या,
आपको हमने तो सुनासु भी पढ़ाया है और आपको हमने क्या ये सचोटी भी पढ़ाया है मित्रों। जी हाँ, क्या ध्यान देना है यहाँ, ये ध्यान देना है मित्रों कि जो आपने सच छोटी अभी अभी तुरंत जस्ट पढ़ा है कि यदि वर्ग का पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा वर्ण हो और यदि वह पदांत पद वाला हो तो तत् एक पद है ना, तत्तेतानी पद याद रखिएगा, पद कहे है ना, तो उसके बाद क्या है हमारा श्रुतवा का स है, तालव्य स है, ठीक है, स र मिलके स होता है तो तालव्य स है। और तालव्य स के बाद एक चुनौती है, सचोटी में कहा जा रहा है ना कि तालव्य स के बाद अट होना चाहिए, अट प्रत्यार, स में वो जो है वो अट प्रत्यार में आता है, इसीलिए इस स को क्या हो गया, छ हो गया। और जब इसको छ हो गया मित्रों, तत् छ हो गया तो अस्तो सुनास्तु लगा दीजिए ना, तो क्या बन जाएगा, तच्छ्रुत्वा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, इसको आप नोट कर, तच्छ्रुत्वा, ठीक है, दो में भर देंगे। 3 नंबर विद्वान है, लिखत ही है मित्रों, तो विद्वान है, मैंने आपको मैंने अनुस्वार संधि पढ़ाया था, अनुस्वार संधि ये थी तोरली पढ़ाया था, तोरली, तब तोरली में क्या बोला, ल को ल, त वर्ग को ल वर्ग होता है, त वर्ग को ल हो जाता है, त वर्ग में हमारा यहाँ न है, लेकिन आपको मैं ये भी कहा था न अनुनासिक है, उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। तो देखिए विद्वान लिखती में क्या हो जाएगा, विद्वान लिखती, ये अनुनासिक वाला हो जाएगा मित्रों, विद्वान लिखती, ठीक है। नहीं तो आप जो है देख भी सकते हैं, पीछे जा करके आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो विद्वान लिखत ही में मित्रों आप समझ गए, ये अनुनासिक होने की वजह से यहाँ चंद्र बिंदु वाला हो गया। अब आइए सम है, कल्प है, सम में क्या है, म है, सम में क्या है मित्रों, म है, कल्प का क्या है, आप बताइए यहाँ क्या होना चाहिए। तो आपको हमने अनुस्वार से यही परसवर्ण पढ़ाया, इसलिए यहाँ परसवर्ण वाला भी उदाहरण दिया है कि अनुस्वार को परसवर्ण होता है, कब होता है, जब जब यही प्रत्याहार वाला कोई वर्ण हो, तो यही प्रत्याहार में क आता है, पहले आप अनुस्वार, सम है, कल्प है, म को हमने क्या किया, मोनुस्वार से म को हमने क्या अनुस्वार किया, संकल्प किया, और अनुस्वार को ही हमने क्या किया, उसको परसवर्ण कर दिया। परसवर्ण माने क का जो 5वां वर्ण होगा, क्योंकि अनुस्वार का उच्चारण स्थानुनासिक होता है, इसलिए संकल्प यह हुआ। अब आइए उल्लेख में, उत है, लेख है, तो उत्लेखा तोरली लगा दीजिए तो बन जाएगा उल्लेख, पहले इसको आप ये कर लीजिए संकल्प ये वाला, ठीक। और यहाँ पर उल्लेख, उद्धन लेख क्या बन जाएगा, उल्लेख। आइए 3 नंबर को हम लोग देखते हैं, बोला अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानाम यथापेक्षम संधिम अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा लिखित। अब आपको मित्रों संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा है, जो स्थूल पद है, जैसे यहाँ जगत शिवानी, तो आपको यहाँ संधि करना है मित्रों, क्या करना है, संधि, संधि करिए आप, संधि यहाँ करिए, जगत, पहले जगत लिखिए और जगत के बाद क्या होगा, शिवानी, जगत प्लस शिवानी, तो क्या बन जाएगा, जगत शिवानी। क्यों हुआ मित्रों, क्योंकि जगत के वहां जो जगत शिवानी ना, त को क्या हो गया, च हो गया ना, तो जगत शिवानी, और फिर ससोटी लगा देंगे, छ हो जाएगा शौक, तो जगत शिवानी बन गया। आगे उत धन लिखितम है, तो क्या हो जाएगा मित्रों, तो को मिला दीजिए, तो को क्या करिए, मिला दीजिए, तो बन जाएगा उल लिखितम, ये ठीक है। ये आपका कितना नंबर का, 2 नंबर का है। अब आइए हम लोग 3 नंबर में, 3 नंबर में, 3 नंबर में, 3 नंबर में क्या है, निरोग, तो नीर का ना, मैं आपको नीर क्या है, उपसर्ग है, नीर लिखिए, फिर रोगा लिखिए, तो क्या हो जाएगा, नीरोग बन गया। इसी तरह 4 में आइए आप, 4 में आइए मित्रों, जी हाँ, एक जरा से 4 में, 4 नंबर, 3 नंबर हो गया ना, देखिए 3 नंबर नहीं, हम कितने नंबर पे हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3
3 के बाद यहाँ 6 लिख दिया, गलत लिखा है, चलिए कोई नहीं। निरोग के बाद हम जो है पम है चमे है, क्या है, पम है चमे है, तो पम के अनुस्वार को, ठीक है, ये पम है और क्या है मित्रों, चमे है, यही ना। तो अनुस्वार को आप क्या करिए, परसवर्ण कर दीजिए, यही अनुस्वार से, यही परसवर्ण। परसवर्ण क्या होगा, पर का 5वां, चौ का 5वां क्या है, यो कर दीजिए, पंचमे हो गया। आइए, सह तरु छायायाम पठते, वह पेड़ के छाया में पड़ता है, तो तरु छायायाम, यहाँ संधि हुआ है ना, तो बस तरु लिख दीजिए और तरु धन क्या करिए, छायायाम, सप्तमी एक वचन, छाया शब्द का छायायाम, बस। इसी तरह 7 नंबर देखिए, मानी है, मानम है और न है, तो मानम में क्या है, मानम में म है, और जब पदार्थ म हो तो उस म को क्या होगा मित्रों, अनुस्वार, तो मानम न, ऐसे हो जाए, मानम न। अच्छा, इस प्रकार से आपने इसको भी देख लिया। तो इस एपिसोड में आप लोगों ने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, आप लोगों ने अभ्यास भी सीखा, अभ्यास करना भी सीखा, हमने अभ्यास भी करा दिया आप लोगों का। इस प्रकार से अब आप लोग निरंतर अभ्यास भी करिए और प्रयोग करिए, और जहाँ जहाँ संधियाँ हुई हैं इस प्रकार की, वहाँ आप इन संधियों को समझें कि ओ यहाँ पर ये सूत्र लगा है। तो इस तरह से आप पढ़ा करें, संस्कृत के पदावली को, पद को अधिक से अधिक पढ़ा करें। हम संस्कृत पेपर, संस्कृत न्यूज भी डेली बांटते हैं, डेली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको संधि भी दिखाई देगी, एक दूसरा उसका अर्थ भी जानेंगे, शब्दकोश, रोज नया नया शब्दकोश मिले। इसलिए आप लोगों के लिए हम हर दिन जो है, हर दिन यह सुधर्मा नामक जो है समाचार को लेकर के आता हूँ, इसीलिए कि ताकि आप लोगों का शब्दकोश बढ़े, और जितना शब्द को वर्ड पावर जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। इसलिए हर दिन आप न्यूज पढ़ें संस्कृत के। न्यूज पढ़ने से संस्कृत में आपकी और जो है प्रगति होगी, संस्कृत में और आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आत्मविश्वास जगेगा मित्रों। इसलिए आत्मविश्वास को जगाने के लिए, अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए आप अधिक से अधिक क्या पढ़ें, अधिक से अधिक संस्कृत पत्रिकाएं पढ़ें, चाहे वह संस्कृत संदेश हो, चाहे विश्वस्य वृत्तांत हो, कुछ भी हो, आप सबका मैं प्रचार कर रहा हूँ, चाहे वह सुधर्मा, जहाँ से आपको मिले अधिक से अधिक पढ़ें। आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं फिर मिलूंगा आपके लिए लेकर के आऊँगा ना, 6ठे एपिसोड में हम फिर मिलते हैं आपसे। यहीं पे विदा लूंगा मित्रों। जाते जाते मैं यह कहना चाहूँगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो आप अवश्य लाइक करिएगा, यही उम्मीद है हमें आपसे। और यदि आप नए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने मित्रों से, सभी से आप शेयर भी करेंगे। जय तु संस्कृतम मित्रों, जय तु भारतम। मिलता हूँ फिर हम 6ठे एपिसोड में।